दोस्तों नमस्कार। आज की जो कथा है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आइए हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। ईश्वर विचार चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। तो आज की हम कहानी में आते हैं। आज की कहानी या कथा इस प्रकार है। आज हम जानेंगे कि भगवान की दृष्टि में हम अपने आप को महान कैसे बनाएं। आप लोग कथा ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा आपके दिल को छू लेने वाली है। इस कथा को अपने जीवन में जरूर पालन करें, ध्यान से पूरा सुने, समझें और उसका अपने जीवन में अनुसरण जरूर करें। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं सफर पर जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे वासुदेवाय, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, यदि आज्ञा हो तो पूछे। श्री कृष्ण जी ने कहा, पूछो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं बहुत करता हूं, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर वासुदेवाय जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही पास के पहाड़ को सोने का बना दिया। इसके पश्चात वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इस सोने के पहाड़ को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, आप लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और जैसे ही गांव वाले लाइन बनाकर खड़े हुए, अर्जुन ने सोना बांटना आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत बहुत प्रशंसा की और उनकी जय जयकार करने लगे। अर्जुन सोने की पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। जैसे ही गांव वाला सोना पाते, बारी बारी से उनकी जय जयकार करते और साथ में उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। लगातार सोना देते देते अर्जुन बहुत थक चुके थे और जिस सोने के पहाड़ से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उस पहाड़ के आकार में कुछ भी कमी नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब आराम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम इस पहाड़ का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहां से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला, तब उन्होंने सोचा, ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस बात का जिक्र उन्होंने भगवान वासुदेव से किया। इस पर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वालों को कितनी आवश्यकता है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी से खोद कर उन्हें दे रहे थे और तुम्हारे मन में अपने आप को बड़ा और दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह यह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्जुन को अब अपने प्रश्न का बहुत ही सुंदर जवाब मिल गया था। अब आपके लिए यह मैसेज जाता है कि दान या मदद के बदले धन्यवाद या प्रशंसा की अपेक्षा न करें। उसे मात्र एक सौदागर बनना है अगर आप अपेक्षा करते हैं। यदि हम कोई सहायता या दान करते हैं, हमें उसके बदले किसी प्रतिफल की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए जरूरतमंदों की मदद और दान करते समय अपने आप को बड़ा न समझें
और कभी भी मन में घमंड वाली भावना न लाएं। और यही बातें हमको खुद की नज़र और भगवान की नज़र में महान बनाती है, और यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य भी होना चाहिए। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।